नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज है 15 सितंबर की तारीख और आपकी परीक्षा में मात्र बचे हुए जो दिन हैं वो 43 दिन बचे हुए हैं। और आप अपनी तैयारी को उस समय जो है एक निश्चित मुकाम दे रहे होंगे, एक आयाम दे रहे होंगे। लेकिन इन्हीं बीच कुछ खबरें आपके दिमाग में आ रही होंगी जो आपको पढ़ाई से विचलित कर रही होंगी, और ये एक स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कल से मेरे पास भी कई सारे मैसेज आए कि सर क्या है क्या नहीं है पीसीएस एग्जाम को लेकर। तो देखिए, इन विषयों पर मैं बनाने से बचता हूँ क्योंकि ये विवादित विषय होते हैं और इससे क्या होती है, लोगों की तैयारी प्रभावित होती है। पहली बात तो ये कि आप अपनी जिस स्पीड में पढ़ रहे हैं उस स्पीड में पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि जो होना है वो होगा। लेकिन हाँ, जो चीज़ें सही हैं वो सही है और जो चीज़ें गलत हैं उसका विरोध भी होना चाहिए। देखिए, इस समय विरोध के कई तरीके होते हैं। एक होता है तरीका प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। तो देखिए, परीक्षा के समय प्रत्यक्ष विरोध करना सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए आप ट्विटर कैंपेन, मेल बॉक्स यानी जो सोशल मीडिया की साइट है उस पर आप विरोध जता सकते हैं। तो पहले जान लीजिए है क्या कि पीसीएस एग्जाम जो 27 अक्टूबर को होना है, आयोग निर्णय ले रहा है कि ये पेपर भी जो है अब 2 दिन होगा, यानी 26 को और 27 को। आयोग पहले निर्णय ले चुका है कि आरओ का पेपर जो है वो 2 शिफ्ट में कराएगा, यानी 22 को और 23 को। यानी 22 और 23 को मतलब कि कुल 4 शिफ्ट में। मैं अभी से बात करता हूँ कि 4 शिफ्ट का मतलब क्या है और इसमें सीटों की संख्या क्या है। देखिए, सबसे विवादित लोगों का है कि सीटों की संख्या क्या है। तो देखिए, सीटों की संख्या के बारे में जो मेरी अपनी जानकारी है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सीटों की संख्या आयोग के पास 500 के आसपास है। और रिजल्ट के आते आते सीटों संख्या 700 प्लस हो जाएगी, 700 के आसपास रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि सीटों संख्या 1000 हो गई है, 1200 हो गई है, 1500 हो गई है, ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि ऐसी जानकारियां आपके पास हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सीटों की संख्या 700 के आसपास ही रहेगी रिजल्ट आते आते। ठीक, यानी 500 से 700 के बीच में आप अपना एक आंकड़ा रख लीजिए कि यही सीटों की संख्या रहनी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मेरा ले सकते हैं। जो लोग 1000 का दावा कर रहे हैं, 1500 का दावा कर रहे हैं, आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि देखिए, पहली बात तो ये कि सीटों की संख्या से, जैसे मान लीजिए कुल 100% विद्यार्थी हैं पेपर देने वाले, उसमें से 99% विद्यार्थी उनको सीटों की संख्या से प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो 1% है वो सीटों की संख्या चाहे 200 आ जाए, चाहे 150 आ जाए, या फिर 300 आ जाए, या फिर 3000 आ जाए, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वो होते हैं जो रिजल्ट कन्वर्ट करते हैं, अपना रिजल्ट ले आते हैं। तो देखिए, सीटों की संख्या कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। ये टोटल सरकार के ऊपर डिपेंड है, वो कितनी सीटें देती है कितनी सीटें नहीं देती है। तो इस विवाद से बचिए कि सीटों की संख्या है कितनी, जितनी भी होगी वो सबके लिए बराबर ही होगी। देखिए, पीसीएस परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा क्यों हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपने एक पोस्ट देखी होगी ये वाली जो है। तो पहले बता दूं कि ये ऑथेंटिक है, इसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। देखिए, 13 सितंबर को फ्राइडे को जो है आयोग में मीटिंग हुई। देखिए, आयोग में 2 दिन, एक फ्राइडे और एक ट्यूसडे, ये 2 दिन मीटिंग होती है हमेशा। जो फ्राइडे की जो मीटिंग होती है, ये मीटिंग जो अध्यक्ष महोदय के साथ होती है, और ये मीटिंग जो होती है बाकी लोगों के साथ भी होती है। इसमें अध्यक्ष शामिल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, इस मीटिंग में निर्णय क्या लिया गया कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ परीक्षा जो 24 को होना है, वो 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आयोग को टोटल 1388 सेंटर या 1390 सेंटर के आसपास सेंटर से परीक्षा कराने के लिए इनको लगभग लगभग 950 सेंटर ही केवल मिले हैं। बाकी सेंटर इनको मिले नहीं है। इन लोगों ने निर्णय ये लिया कि हम पेपर जो है 27 अक्टूबर और 26 अक्टूबर दोनों को कराया जाए। अब इसमें क्या होगा कि देखिए, जब ये पेपर 2 शिफ्ट में होगा तो एक पेपर अलग अलग बनाए जाएंगे। अब किसके हिस्से में पेपर कौन सा आएगा, किसी को टफ हो सकता है, किसी के लिए आसान हो सकता है। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि कोई प्रश्न आपके लिए, जैसे आपसे आर्टिकल 21 के बारे में पूछा जाए, आर्टिकल 21 आपके लिए आसान है क्योंकि आपको आ रहा था, और आर्टिकल 21 किसी के लिए टफ भी हो सकता है। पहले ही देखिए, आयोग के पेपरों को लेकर विवाद इसलिए होता है क्योंकि आयोग 150 क्वेश्चन में से हर साल 10-12 प्रश्न क्या करता है, गलत बनाता है, जिसको वो डिलीट कर देता है। तो देखिए, जब क्वेश्चन जब डिलीट होते हैं तो जो विद्यार्थी इनको अटेम्प्ट करते हैं इन प्रश्नों को, उनका नुकसान होता है। एक, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं की क्योंकि नंबर उनको मिलते हैं। अब जिन्होंने अटेम्प्ट किए उनको उसके नंबर तो मिलते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव वाला पार्ट क्या होता है, वो घट जाता है। आपको मैं किसी पार्ट में बताऊंगा ये कैसे काम करता है। तो जब ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हम किस प्रक्रिया से क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और कौन अंदर होगा कौन बाहर होगा। यानी ये मान के चलिए, इस यूपी पीसीएस प्री परीक्षा और आरओ प्री परीक्षा भगवान भरोसे है। यानी कौन पास होगा कौन फेल होगा कह नहीं सकते। लेकिन सेफर साइड में मैं आपको एक विकल्प देता हूँ कि आप, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी हालत में अपने 100 प्लस क्वेश्चन सही करिए। आपका पेपर किसी भी शिफ्ट में पड़े, क्योंकि जितने आपके अधिकतम क्वेश्चन सही होंगे, आपकी प्री परीक्षा पास होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। समस्या उनको होगी ज़्यादा, जान लीजिएगा, जो लोग बॉर्डर एरिया पे होते हैं कट ऑफ के। तो देखिए, बॉर्डर एरिया कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कट ऑफ 90 बनती है सपोज करिए, तो प्लस माइनस 5 मान लीजिए, यानी 85 से लेकर 95 के बीच जिसके सही या गलत क्वेश्चन होते हैं, अब सब इन पर तलवार लटकती रहेगी। और ये तलवार कौन सी होगी, तो नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में ये लोग शिकार होंगे। शिकार कैसे होंगे कि हो सकता है कि जिसके 88 हों
उसका प्री हो जाए, जिसके 93 हो उसका प्री ना हो। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हमेशा विवाद में रही है। जो लोग पुराने होंगे तो वो जानते होंगे कि यूपी पीसीएस मेंस में पहले क्या होता था, एक प्रक्रिया होती थी स्केलिंग। स्केलिंग में क्या होता था कि जो सब्जेक्ट होता था उसके नंबर घटते बढ़ते थे। तो जैसे मान लीजिए होता क्या था कि आपके नंबर आपने पाया 110, तो स्केल होकर 138 हो जाता था। कई बार क्या होता था 138 स्केल होकर 112 हो जाता था। इससे बहुत से लोगों का वो रिजल्ट प्रभावित हुआ, और यही प्रक्रिया दोबारा आयोग अपनाने जा रहा है। आयोग इस पर निर्णय ले चुका है। आप जहां भी हों, जिस स्तर पे हों, मुख्यमंत्री को लेटर लिखिए, राज्यपाल को लेटर लिखिए, ठीक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को लेटर लिखिए कि पीसीएस जैसी परीक्षा में ये प्रक्रिया अन्यायपूर्ण है, ठीक, और इसका पालन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मात्र 5.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और मुश्किल से 3 से लेकर 3.5 लाख लोग पेपर देने आएंगे। क्या लगता है कि इतने बड़े प्रदेश में 5.5 लाख बच्चों को बैठाने की उचित व्यवस्था नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन आयोग अकर्मण्य है, सरकार अकर्मण्य है, और इसलिए वो धांधली करने के चक्कर में इस प्रक्रिया को अपना रही है। अब ये कहते हैं कि हमें सेंटर नहीं मिल रहे। भाई आपको सेंटर नहीं मिल रहा, ये बताइए। इतने बड़े बड़े डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप इनको सेंटर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सरकार के ये भी तो पार्ट है, सरकार से पैसा ये भी लेते हैं। अकेले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी, अगर यहाँ बच्चे बैठाए जाएँ तो मुझे बता दूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 50,000 बच्चों को बैठाने की क्षमता है अकेले। अब बाकी इलाहाबाद में और जो स्कूल्स हैं, उन स्कूलों में अगर सरकारी स्कूल केवल सेंटर बनाते हैं तो आराम से 50,000 बच्चे बैठाए जा सकते हैं। 1 लाख बच्चे तो केवल यही बैठ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम कराएंगे ही नहीं। सरकारी डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, आप इसको सेंटर बनाइए भाई। अगर आप चाहते हैं परीक्षा एक शिफ्ट में कराना सरकार, वो भी उत्साहपूर्ण, तो इस परीक्षा को कराया जा सकता है। लेकिन पता नहीं वो क्यों इस पर अड़े हुए हैं, इसलिए इसका विरोध आप हर स्तर पे करिए, लेकिन अपनी तैयारी को जारी भी रखिए। ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो आपको तक पहुँचानी थी, और यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं कि दूर तक जाए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके मन के ऊपर है। लेकिन प्लीज़ ये वीडियो सभी छात्रों के हित में है जो लोग यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं, खासकर ग्रामीण परिवेश के लोग। क्योंकि देखिए, यूपीएससी से आपका पत्ता कट चुका है हिंदी माध्यम का। थोड़े बहुत हिंदी माध्यम के बच्चे जो हैं वो यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी वगैरह में हो जाते हैं। अगर यहाँ भी जान लीजिए ये सब प्रक्रिया अपनाई जाने लगी, यकीन मानिए आपका खाता हमेशा हमेशा के लिए बंद, तैयारी बंद कर दीजिए। इसलिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को जितना हो सके उतना अधिक शेयर कीजिए, और आप हर सोशल मीडिया पे बात करिए, अपने टीचरों से बात करिए जहाँ आप पढ़ते हो, इस मुद्दे को क्या किया जाए, आराम से उठाया जा सके, उस पर बात की जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।